नमस्कार, एम प्राइम के लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की। मानसून सत्र की आखिरकार शुरुआत हो गई है और जैसे आसार थे, जैसी संभावनाएं थी, वही रहा। पहले ही दिन जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला है। बार बार अपील की गई, लेकिन विपक्ष की ओर से यह हंगामा जारी रहा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। यशपाल जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से और रवि मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यशपाल जी, सवाल मेरा आपसे ही है कि कोरोना संकट काल के बीच में सत्र बुलाया जा रहा है। सरकार कह रही है उसे बहुत कुछ करना है और बताना है, लेकिन पहले दिन ही इतना हंगामा क्यों? नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में हमारी दल की ओर से भी यह आग्रह किया गया था कि भाई सत्र जो है बुलाया जाना चाहिए। उसमें मुख्यतः जो हमारे इश्यूज थे वो कोरोना काल में ही, जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे सत्ता पक्ष पर, तो इसको लेकर चर्चा होनी थी। उसको लेकर हमारे दल ने आक्रामक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को सदन में घेरा, जिसमें मुख्यतः स्वास्थ्य जो घोटाला हुआ है और जमीन घोटाले को लेकर, तथा जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं उसको लेकर जो है आज सदन में काफी गहमा गहमी रही और सत्ता पक्ष को जो है बुरी तरह से घेरा गया। जी, रवि मेहता जी, क्या सदन में घिर रहे हैं आप लोग? विपक्ष जिस तरह से घेराबंदी कर रहा है आपकी। वरुण जी, आज आपने अपने एमएच टीवी पे हमें लाइव बुलाया, उसके लिए मैं पूरे आपका भी और आपके पूरे परिवार का, एमएच परिवार का बहुत धन्यवादी हूं। और पूरे देश भर में जो कोविड-19 का ये दौर चला, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि आज तक में इसको फेस करने का किसी भी सरकारों का कोई भी अनुभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में चाहे देश में शासन है, और उस शासन में जिस तरह की व्यवस्था सरकार के नाते करनी चाहिए वो बहुत ही दुरुस्त, और एक जिसको हम कह सकते हैं जिस इनिशिएटिव के आधार पर छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी सरकारें संवेदनशील है, उसके कारण से हमें नहीं लगता कि हम कहीं घिरे हैं। आज पूरे देश में जनप्रिय सरकारें, चाहे वो हिमाचल की है, चाहे प्रदेश की है, चाहे हमारे देश की सरकार है, ऐसा मैंडेट जो है पूरा देश भी दे रहा है। हमारे मित्र यशपाल जी कह रहे हैं, तो उनका क्योंकि विपक्ष की एक भूमिका, हम आपके उस भूमिका का भी स्वागत करेंगे, बशर्ते कि आपकी आवाज में भी उस तरह का एक दम हो कि किन इश्यूज को लेकर करके आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार इस महामारी के दौर में भी सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते हुए पूरे प्रशासन और शासन को साथ लेकर करके और पूरे प्रदेश के लोगों को जिस तरह की। ठीक है, थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए कि क्या पहले ही दिन हंगामा हो जाना क्या विपक्ष को भरोसे में नहीं ले पाए? ऐसा नहीं है, कुछ भी है। सर्वदलीय बैठक इससे पहले हुई है, सरकार के लोग उस तरह की व्यवस्था को लेकर के चलते हैं कोई भी सरकारें जब आती है, परंतु पहले ही दिन आप जो एक मैसेज पूरे प्रदेश को देना चाहते हैं वो मैसेज आप नहीं दे पा रहे। विधानसभा में आप आकर के केवल विधानसभा के चौक तक में आप सीमित हो जाएंगे। प्रदेश भर में आपका किस तरह का प्रखर होना या आपका जो मुद्दा है वो प्रदेश की जनता उसको सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि आपके पास में जवाब दें। जी देखिए, जैसे आदरणीय मेरे मित्र मेहता जी ने कहा कि जो जिस तरह के मुद्दे आज उठाए गए हैं, ये सब मुद्दे जो है सरकार की तरफ से ही निकले हैं और प्रदेश की जनता इन सब मुद्दों से
काफी विचलित है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य जो घोटाला हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को स्वयं अपना रेजिग्नेशन पद से देना पड़ा, और उसके बाद जो डायरेक्टर थे हेल्थ के वो भी, उन पर भी शिकंजा कसा गया, विजिलेंस के इंक्वायरी हुई, और उसके बाद जो अन्य घोटाले हुए जैसे भूमि घोटाला हुआ उसमें भी एक मंत्री की संलिप्तता पाई गई है, और उन्होंने अन्यों के भी उसमें स्वयं ही नाम गिनाए हैं। तो ये सब वरुण जी, जो मैं थोड़ा मुद्दे यहाँ हैं आपको, जो हमारे यशपाल जी कह रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल, क्योंकि आपका विषय अभी हम भी समझ पा रहे हैं और हमारे जो वरुण जी हैं, आपने ये विषय प्रारंभ किया, बहस प्रारंभ की है, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो जीरो टॉलरेंस किसी भी भ्रष्टाचार को लेकर करके सहन नहीं करेगी। आपने डायरेक्टर का विषय कहा, परंतु हम प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमने उसी वक्त में कहा उच्च आदर्श मूल्य हमारी पार्टी में ही स्थापित हैं। आपके लोगों के, आपके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे बहुत से लोग देश भर में, ऐसे क्यों हमारे से इस वक्त में ये बहस का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आरोप सिद्ध भी हो गए, तब भी दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली आप सरकार चलाते रहे, आप में हिम्मत नहीं हुई है उस तरह का रेजिग्नेशन करने। ये हमारी सरकार है कि हमारे नेता, अगर छोटी सी भी कोई आंच आई है तो हम उसको लेकर करके अपने मूल्यों के आधार पर, वी आर द पार्टी विद डिफेंस, थोड़ा शक हुआ है, इंक्वायरी चल रही है, परंतु उसके आधार पर हम कह रहे हैं ये विषय मुद्दा बहस का नहीं है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी चाहिए, पीपी किट एक भी हमारे यहाँ देश में होती नहीं थी, आज पीपी किट मिल रही है। हमारे यहाँ पर 14 वेंटिलेटर पूरे प्रदेश पर में थे, आज 500 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश के अंदर में पहुंचे हैं। कोविड के कारण से जितना सरकार अलर्ट रही, वो हमारी पूरी एक प्रख्याति भी प्रदेश भर में पहुंची है। ठीक है, ठीक है जी यशपाल जी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए थे बनस्पत की हंगामा ना होता, और अगर आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता के सवाल हैं, वो सवाल ही सीधे सीधे पूछे जाते। हेलो जी 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 यशपाल जी। हाँ जी सर, सवाल मेरा ये था कि क्या क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए थे जो हिमाचल की जनता के हैं, हंगामा करने की बजाय? नहीं, अभी ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये बहिष्कार करके बाहर आ जाएंगे, पूरा 10 दिन 70 चलना चाहिए। आपकी इन्वॉल्वमेंट, आप जनता, आप भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश भर से आ रहे हैं, सत्र चलने की डिमांड हमने, विधानसभा के अंदर में हमारी पूरी सरकार बैठी है, प्रश्न वहां उठने चाहिए। चौक चौराहों पे आकर करके तो जनता बोलेगी, आप लोगों के जो आप नुमाइंदे सत्ता के गलियारों में, विधानसभाओं में जो हैं, वो प्रश्न वहां पर जायज है। सत्र चलने की डिमांड हमने ही की थी, और सत्र मुद्दों पर चलना चाहिए। और जब आपको मुद्दों का जवाब नहीं मिल रहा, जो प्रश्न हमने सत्ता पक्ष के सामने रखे, उनका आपको जब वो जवाब आपको नहीं दे पा रहे हैं, उस पे जो है हंगामा होना तो लाजमी था। परंतु आप की सत्ता पक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है, आप एक जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही बनती है, और विपक्ष का सवाल उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। जो जनता ने सवाल आपके सामने, जिसका उत्तर नहीं आया है, जयराम सरकार ने विधानसभा में भी और विधानसभा से बाहर भी सब प्रश्नों के उत्तर सब जगह पे दिए हैं। वो जनमंच के माध्यम से हो, वो चाहे आपके विधानसभा के कक्ष के अंदर हो, आपने जब प्रश्न किया उसका उत्तर आया है। और आज आपसे यही अपेक्षा करेंगे, मेहता जी पत्र बम आपकी पार्टी की तरफ से ही आए थे। आपके जो स्वास्थ्य मंत्री थे पूर्व में, विपिन परमार जी, उन पर सीधे सीधे आरोप लगे, और उनको जो है स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाकर आपने विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। नहीं है, और वो कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आए हैं, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। वहां तक में हमारी जो आज की बहस का जो मुद्दा है वो यही है
कि कांग्रेस जो आज विपक्ष में है, उनका सवाल जो भी आएगा उसका जवाब जो है जयराम सरकार, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आप कोविड को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं, कोविड का जवाब मिलेगा आपको, पूरा वृत्त मिलेगा 23 मार्च से लेकर के आज तक में क्या किया है प्रदेश सरकार, पूरी जवाबदेही के साथ में सदन में हिम्मत कर करके उन्होंने कहा है आप आइए, हम 10 दिनों तक में आपकी एक एक सवाल आपके सुनेंगे, उसका जवाब भी देंगे। और ये सरकार का हमारा जवाब आएगा, हम आश्वस्त हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रदेश में पूरी जन कल्याण नीतियों को लेकर करके जनता के दिलों तक में पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष आज उन जनताओं से, उस जनता से दूर होना प्रारंभ हुआ है। इसलिए आप बॉयकॉट करेंगे, आप सदन से बाहर आ जाएंगे, सदन में प्रश्न नहीं करेंगे। क्यों? प्रश्न का आपके पास में प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न कुछ आप लेकर के आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। जन कल्याण की नीतियां आपकी कहां तक जनता को लागू हो रही, जनता पर लागू हो रही है, जबकि आधी से ज्यादा आपकी कैबिनेट पर भ्रष्टाचार और अन्य आरोप जो है लग रहे हैं। आधी से ज्यादा आपकी कैबिनेट जो है घेरे में आ गई है। तो आप किन जन विरोधी आरोप नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, नीतियों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके सभी जो देश की जनता ने बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, मंत्रियों पर स्वयं जो है एक मंत्री जो दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा है। पिछली 2 टर्म से आप लोग सत्ता से जो बाहर हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ये बिल्कुल है कि भी जनता तो पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी के शासन को देख कर करके आपके खाते में जो कांग्रेस ने कभी एनआरसी की दवाई भी नहीं दी, कभी लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा कर करके घर घर में पहुंचा रहे हैं। आप अपनी सरकारों का इतिहास देखें जरा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम तो जनता के खातों में, जनधन से ही 22 करोड़ महिलाओं के खातों में पिछले 3 किस्तें 500 की आ गई। तो जनप्रिय है कि नहीं है? हमारे गैस सिलेंडर घर घर में वहां से मोदी जी उज्ज्वला योजना के माध्यम से भेज रहे हैं, यहां से जयराम जी गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से घर घर में मुफ्त सिलेंडर बहुत जनप्रिय हुए कि नहीं हुए? आपकी और सरकार की यह हिम्मत है कि हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से 1100 पे शिकायत करो, तो उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं खोली है, प्रदेश के आम लोगों के लिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता सीधी शिकायत कर सकते हैं, सवाल पूछने का अधिकार सीधा 1100 पे दिया है। ये हिम्मत कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार प्रदेश में कर रही है। इसलिए जनप्रिय, इसलिए नीचे तक में हुए हैं। गांव के अंदर में छोटी छोटी आज विधवा पेंशन, इस कोविड में भी अपंगों की जितनी भी पेंशन है घर घर पहुंच रही है, इसलिए जनप्रिय हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर आपको इतने, और अभी बुढ़ापा पेंशन जो 70 साल कर दी, 80 साल में मिलती थी, वो बचपन था तब तक में जयराम उन बुजुर्गों के परिवार तक में पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए जनप्रिय वहां हुए। इसलिए ये मुद्दा जो बहस का होना चाहिए, इसलिए जनप्रिय हम इसलिए हो रहे हैं कि जनता के गांव में जो 50,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की जो सड़क कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए वो यशपाल जी बोलेंगे। जी 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 यशपाल जी, आगे सत्र कैसे चलेगा? नहीं, हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हमारा पूरा सहयोग है, हमने पहले भी कहा है। परंतु जो जन विरोधी नीतियां हैं, जैसा आपने अभी देखा, पहले सचिवालय में भर्ती हुई, उसमें बाहरी लोगों को, हिमाचल के बाहर के लोगों, जबकि यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, फिर भी बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। अभी हाल ही में बिजली विभाग में जो है कांग्रेस छोड़ गई थी, अभी उसको ठीक करने का काम जयराम जी कर रहे हैं। ये पॉलिसी फ्रेम कर करके इतना जो आप अभी सीधा कौन करेगा अभी इस तरह का? अगर जो नीतियां गलत है उसको आप कांग्रेस की नीतियां कह रहे हैं, और जो नीतियां सही है वो भारतीय जनता पार्टी की। ये दोनों पूरा मसौदा बना करके आप छोड़ जाएं, इसके बाद में जब उसका सारा पता चला तो कौन क्या है। इसलिए हम कह रहे हैं, कैबिनेट में आप पास कर रहे हैं, पद आप जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं, और भर आप लोग बाहर कर रहे हैं। ये कांग्रेस क्या कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस तो विपक्ष में है, आप सत्ता पक्ष के लोग हैं। आप सरकारी नौकरियां एडवर्टाइज कर रहे हैं, सरकारी नौकरी आपने दे दी, आप जो है उसमें बाहर के लोगों को ढूंढ के ला रहे हैं। देश के हमारे हिमाचलियों के हक हकूक नहीं मरेंगे, उसका एश्योर पूरे प्रदेश के युवाओं को, नौजवानों को, बेरोजगारों को
कोई कर पाया है तो वो जयराम सरकार ने उनका भी दिल जीता है। उस तरह का एम्प्लॉयमेंट अभी आप जल शक्ति विभाग में महेंद्र सिंह ठाकुर जी के विभाग में देखेंगे तो हम आउटसोर्स जैसी व्यवस्था पे नहीं जा रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देंगे। उस तरह की शुरुआत जो है ये प्रदेश सरकार ही, एसएमसी में भी भर्तियां आपकी सरकार ने ही की थी, शुरू आपकी सरकार ने ही की थी, और अब उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उनके लिए भी कुछ कीजिए। आपने ही ये नीति लाई थी, शिक्षा नीति लाई थी। इनके लिए आपका ऐसा ही सुझाव विधानसभा सदन के अंदर में जब आएगा, वहां पर जवाब हमारे कंसर्न मिनिस्टर्स वो रवि जी मुझे एक बात बताइए, अभी तो 10 दिन का ये सत्र है, ऐसी शुरुआत हुई है तो आगे क्या होगा? नहीं, बहुत बढ़िया। आज जो विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है, ठीक है, इसमें हो सकता है सोशल मीडिया है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और बहुत दिनों से क्योंकि इस तरह की बहस प्रारंभ नहीं हुई थी, आज सदन प्रारंभ करके प्रदेश में निश्चित रूप से एक अच्छी बहस प्रारंभ होनी चाहिए। हमारे विपक्ष के जितने भी नेता, वो चाहे सदन के अंदर हैं या सदन के बाहर हैं, वो अभी पंचायतों के प्रतिनिधि होंगे या वो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों तक में होंगे, उनकी आवाज मुखर होनी चाहिए। और उस जितनी आवाज मुखर करेगी उतना जबरदस्त उसका जवाब भी और सॉल्यूशन भी प्रदेश सरकार देगी। ये आश्वस्त होकर के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 10 दिनों का ये जो सेशन बुलाया है, वो उसी आश्वस्त होकर के बुलाया है। अच्छी बहस आ जानी चाहिए, जहां विरोध करना है वो विरोध भी आना चाहिए। प्रदेश सरकार उन सबके लिए पूरी तैयार है। ठीक है, यशपाल जी आपका कंक्लूसिव रिमार्क। मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि हम जो है, जो सरकार की गलत नीतियां होगी उसका विरोध करेंगे, और जो सरकार सही, जिसमें सही जो लोगों को लाभ मिले उसके लिए हम इनका स्वागत भी करेंगे। परंतु जैसे अभी आपने देखा है कि हमारे 5,000 करोड़ की हमारी एप्पल इंडस्ट्री, आप लोग सीधा सीधा अच्छे से जो आपने अंत में यशपाल जी शब्द कहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं। और आपको मैंने भी कहा है, आप मुखर हों विधानसभा सदन के अंदर बाहर। प्रदेश सरकार, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश का पूरा नेतृत्व आपके प्रत्येक सवालों का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता जो गांव-गांव में, बूथों तक में नीचे हैं, वो भी जहां आप सवाल पूछेंगे वहां सवाल का जवाब हम आपको देंगे। ये मैं अपनी ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आपको आश्वस्त कर रहा हूं। चलिए देखते हैं आने वाला सत्र जो है उसमें काफी काम हो और जनता के जो सवाल हैं वो पूछे जाएं और उनके जवाब भी मिले, ये उम्मीद हम करते हैं। यशपाल जी आपका और रवि जी आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद वरुण जी, बहुत धन्यवाद।